हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास का सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय विषय चल रहा है। यह है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसमें स्वामी दयानंद क्या कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था। ये स्वामी जी इस पुस्तक में लिखते हैं, बतलाते हैं और कहते हैं, जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। ये इसके अर्थ में स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो अब हम इस पर कुछ विचार करते हैं। मंत्र में कहा कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत्। यह हम जो हवन करते हैं उसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के दूसरे मंत्र में यह मंत्र आता है। तो यहाँ पर ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्य का एक अर्थ होता है सोना, और विस्तृत अर्थ करेंगे तो जितने चमकीले पदार्थ हैं वे सब सोना के समान चमकीले होने से हिरण्य कहलाते हैं। तो इसमें सोना भी है, चांदी भी है, और भी मोती आदि जितने चमकीले पदार्थ हैं वे सभी हिरण्य कहलाते हैं। और जो मुख्य अर्थ है हिरण्य का सोना है। क्यों कि हृत रमणम भवति, ये हृदय के लिए रमणकारी होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगातार ले जाया जाता है, तो इसका नाम हिरण्य है। और सबके लिए जो हिरण्य है अर्थात सोना है, इच्छाकारी या सोना को हिरण्य को सब चाहते हैं, तो ऐसा होता है ये हिरण्य कि सबके लिए, हाँ, सबके लिए वांछनीय होता है, इच्छनीय होता है, ये हिरण्य कहलाता है। तो ऐसे सोने आदि समस्त चमकीले पदार्थों का जो गर्भ स्थान है अर्थात उत्पत्ति स्थान है, वो परमात्मा हिरण्यगर्भ कहलाता है। तो परमात्मा क्या है? हिरण्यगर्भ है। और एकः पति ही आसीत, वो परमात्मा एक ही है। 2, 4, 5, 10 ईश्वर नहीं होते, एक ही परमात्मा। और अच्छी प्रकार से सम अवर्तत, भली भांति अच्छी प्रकार से अग्रे, बहुत पहले ही सृष्टि के आरंभ से ही वो विद्यमान था। और जितने उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, भूतस्य जातः, जितने उत्पन्न हुए भूत हैं, पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, ये सभी, इन सभी के वे एक ही स्वामी हैं। तो कहा पति ही एकः आसीत, इन समस्त जड़ और चेतन पदार्थों का वो एक ही परमात्मा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमात्मा जो है एक ही है, 2, 4, 5, 10 परमात्मा नहीं होते। फिर स दाधार पृथ्वी, वही परमात्मा इस पृथ्वी लोक को और जामुतेमाम, ये द्युलोक को भी धारण करता है। तो लोक लोकांतर जितने भी हैं सबको परमात्मा ही धारण कर रहा है, संचालन कर रहा है, सबका पालन कर रहा है, सबका पोषण कर रहा है। तो कहा कस्मय देवाय हविषा विधेम, ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम अत्यंत प्रेम पूर्वक भक्ति किया करें, श्रद्धा से, आस्था पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उसकी भक्ति योगाभ्यास पूर्वक किया करें।
तो यह हविषा विधेम। तो परमात्मा कैसा है? देव है, दिव्य गुण स्वरूप है, महान दाता है, और कह माने सुख स्वरूप है। तो सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम इस प्रकार से प्रेम पूर्वक भक्ति किया करें। तो वही परमात्मा इस सृष्टि को धारण कर रहा है। स दाधार, उत्पन्न भी उसी ने किया है और धारण भी वही कर रहा है, संचालन भी वही कर रहा है, और बाद में विनाश भी वही करने वाला है। तो परमात्मा हिरण्यगर्भ है। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो विद्यमान था। सम अवर्तत अग्रे, सबसे पहले भी वो अच्छी प्रकार से भली भांति अपनी सत्ता में विराजमान था। उसको उत्पन्न करने वाला और कोई भी नहीं है, वो एक ही है। वही सबका माता पिता है, उसके माता पिता और कोई भी संसार में नहीं है। तो परम ब्रह्म, परम पिता परमात्मा है, एक ही है, सबका स्वामी है, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। यहाँ जो कहा आसीत, क्यों पति था, तो क्या अभी नहीं है क्या? अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो पहले ही पति था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो वही परमात्मा हमारे लिए सेवनीय है, उपासना करने के योग्य है। इसलिए कहा कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसी सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम विशेष भक्ति किया करें। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत सुंदर अभी आप सभी स्वामी जी को सुन रहे थे। उन्होंने एकदम सरल, सटीक और सुंदर व्याख्या की है इस मंत्र की। इसको थोड़ा सा बोलकर मैं भी काव्य रूप में कहती हूँ। इस मंत्र को हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना विषय में पढ़ते हैं। जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें प्रार्थना करने के लिए 8 मंत्र दिए हैं, जिसको कि हम नित्य यज्ञ में करते हैं, जिनमें यह दूसरा मंत्र है। आइए पहले इसका पाठ एक बार हम भी कर लेते हैं, दोबारा से हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा जिन भाई बहनों को याद नहीं है। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, पहले था अब भी तू ही है। घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी, पावे हम अंतर्यामी। तो वह परमपिता परमेश्वर कैसा है? तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया, हिरण्यगर्भ। वह परमपिता परमेश्वर कैसा है? हिरण्यगर्भ है, अर्थात प्रकाशयुक्त पदार्थों के बीज रूप को अपने गर्भगृह में रखने वाला या धारण करने वाला। प्रकाश रूप पदार्थ कौन से हैं? सूर्य चंद्रमा आदि हैं, धरती में नाना प्रकार के रत्न आदि हैं, है ना। जो कुछ आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है और जिसके कारण आप देख रहे हो, उन सभी का गर्भगृह कौन है? वह प्रजापति। कौन प्रजापति? जो प्रजापिता है। कौन प्रजापिता? जिसका के नाम हिरण्यगर्भ है। ऋग्वेद के भीतर ये पूरा हिरण्यगर्भ सूक्त आता है, इसको देख लेंगे आप। ये इसमें 10वें मंडल में 3 सूक्त हैं। एक हिरण्यगर्भ हो गया, एक पुरुष सूक्त हो गया, और एक नासदीय सूक्त। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश के भीतर इन तीनों सूक्तों में से छांट करके हमारे लिए मंत्र लिखे हैं। तो यह जो मंत्र लिया है, ये हिरण्यगर्भ का, जो हिरण्यगर्भ सूक्त से ले लिया है यहाँ पर। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है कि वह प्रकाशयुक्त परमेश्वर, जिसके गर्भयुग में, गर्भगृह में यह सभी प्रकाश की चीजें रखी रहती हैं। ऐसा वह प्रजापिता, सभी का पालन करने वाला।
प्रजापति, पति और पिता दोनों का एक ही अर्थ निकलता है कि वह पालन कर रहा है और धारण कर रहा है। परमात्मा हम सभी का निर्माण करता भी है, बनाता भी है, हमारा पालन भी करता है और हम सभी को अपने गर्भ में रखता भी है। तो यहाँ यही बता दिया कि वह हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, वह सम अवर्तत, अर्थात वह परमपिता परमेश्वर कैसा था, विद्यमान था। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, एक ही और कोई अन्य नहीं, एक ही परमपिता परमेश्वर जिसका कि नाम हिरण्यगर्भ है, यह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वही परमपिता परमेश्वर इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। वही एक निमित्त कारण है और उसने यह संसार उपादान कारण प्रकृति से बनाया हुआ है, जिसमें दिशा आकाश काल सभी साधारण कारण हैं। जैसे एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उससे पहले उसके पास मिट्टी होती है, तब जाकर के वो घड़ा बनाता है। कुछ मतांतरों में भेद है, इसीलिए भ्रांति चारों ओर फैली हुई है। नवीन वेदांती आदि लोग कहते हैं कि यह संसार तो अपने आप बन गया, शून्य से बन गया। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं बनती। कारण के कारणाभावात और कार्य अभावात अभाव, इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में भी हमने पढ़ा था, बताया था, जब कारण का अभाव होगा तो फिर कार्य का भी अभाव रहेगा। इसका मतलब किसी भी कार्य के होने में उसका कारण होता ही होता है। तो यह परमपिता परमेश्वर निमित्त कारण है जिसने इस संसार को बनाया है। लेकिन जो हमारी माता है, जिसके कारण हम बने हैं, जिसके रजवीर्य से बने हैं, वह कौन है? वह प्रकृति माता है। वह इस संसार की कारण है और इस संसार उसी के द्वारा परमात्मा ने विस्तृत किया है। जब प्रलय अवस्था होती है तो वह अपने सूक्ष्म कारण में चली जाती है और जब संसार को परमात्मा बनाता है, सृष्टि का सृजन करता है, तो उसको विस्तृत कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो ये नाना प्रकार के जो भी हमें सूर्य, चांद, तारे ये दिखाई देते हैं और धरती, अंतरिक्ष, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ परमात्मा ने अपने महान सामर्थ्य से, महान शक्ति से पैदा किया है। इस मंत्र में 5 बातें जो मुझे पकड़ में आई हैं वो आप नोट कर सकते हैं। मैंने भी इसको नोट किया है, अब ये भी चिंतन करते हैं। एक तो इसमें बात आई सृष्टि के पहले ईश्वर था, ठीक है। दूसरा लिखिए, ईश्वर हिरण्यगर्भ अर्थात उपादान से युक्त था, अर्थात प्रकृति के साथ ही वो रह रहा था, तभी उसने इस संसार को बनाया था, शून्य से ये संसार नहीं बना। तीसरा मैंने लिखा है, उसने सृष्टि बनाई और अब भी वो धारण कर रहा है। उस परमपिता परमेश्वर ने ही यह सृष्टि बनाई और बना करके यूं ही नहीं छोड़ दी, वह धारण कर रहा है। चौथा, वह एक ही है, कई नहीं। ये भी भ्रांति होती है कई लोगों में, परमात्मा एक ही है, ठीक है, और उसी से ये सारा जगत बना है। इसका तात्पर्य इतना सा ही है कि उसने ही बनाया है। उसी से बनने का मतलब ये नहीं कि प्रकृति को तुम वो कर दोगे, खत्म। प्रकृति के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है। 5वीं बात इसमें लिख सकते हैं, उसी की उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। तो इस प्रकार से ये वेद मंत्र खोल देता है कि उस परमपिता परमेश्वर की, जो कि पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक सभी का आधार है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और जिसका एक नाम हिरण्यगर्भ है, क्योंकि सभी उस गर्भ अर्थात उसके घर में निवास करते हैं, उसी के घर में रहते हैं, उसी के घर में जन्म लेते हैं और उसी के घर में संहार भी हो जाता है, नाश भी हो जाता है। उसी के घर में फिर जब सृष्टि बनानी होती है फिर शुरू कर देता है। तो जब सृष्टि नहीं होती है तब हम सभी अविकसित रूप में रहते हैं और फिर जब सृष्टि बनती है तो विकसित हो जाते हैं। बस इतनी सी बात समझनी है यहाँ पर। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर की, जिसने इतना बड़ा काम किया हमारे लिए, हमारे भोग और अपगर के लिए, कस्मई देवाय हविषा विधेम, अर्थात अब इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई। एकस्मई, कसमई अर्थात एकस्मई, एक उस सुख स्वरूप परमेश्वर के लिए क्या करें? हविषा विधेम, हवि के द्वारा आराधना, उपासना, स्तुति, प्रार्थना किया करें। हवि मानसिक भी हो सकती है और हवि शारीरिक भी हो सकती है। मन से भी हम यज्ञ करें और
तन से भी, भौतिक भी हम यज्ञ किया करें नित्य प्रति। तो यहाँ पर यह बता दिया गया कि ऐसा परमात्मा जो आपका कितना भला सोचता है, कितना उपकार किए जा रहा है, उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और जिससे तुम बने हो, जिस सामग्री से तुम बने हो, जिस मटेरियल से ये बिल्डिंग खड़ी हुई है शरीर रूपी, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है। ये बिल्डिंग चली जाएगी, लेकिन इसका जो सूक्ष्म कारण है वह प्रकृति बनी ही रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो आइए अब हम गीत का गायन करते हैं, अधिक लंबी व्याख्या न करते हुए। नया गीत लिखा है ये आपके लिए, इसी मंत्र का लिखा है, पूरे का लिख गया, बाकी के आगे के 2 मंत्रों का और लिख दूंगी। तर्ज है इसकी, सारे जहां के मालिक। सर्वज्ञ पूर्ण वह, सर्वज्ञ पूर्ण प्रभुवै, मिल गीत उसके गाए, जिससे बना जगत ये, हो के मगन वो ध्याए। सर्वज्ञ पूर्ण प्रभुवै, मिल गीत उसके गाए, जिससे बना जगत ये, हो के मगन वो ध्याए। है हिरण्य गर्भ सबका, सब उसके गर्भ में, रवि शशि व स्वर्ण चांदी, सब उसके भर्ग में। है हिरण्य गर्भ सबका, सब उसके गर्भ में है, रवि शशि व स्वर्ण चांदी, सब उसके भर्ग में है। सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि से पहले भी था, है आज आगे पाए, जिससे बना जगत ये, हो के मगन वो ध्याए। ऐसा सर्वकालिक प्रभु हम सब के हेतु ही तो ये जगत है रचाया, अपवर्ग भोग करने शुभ मार्ग सत सुझाया। हो विमल वेद राही, उर ज्योति जगमगाए, जिससे बना जगत ये, उस प्रभु को मिल के ध्याए, उस प्रभु को मिल के ध्याए। यह जान समझ सृष्टि, प्रभु से ही प्रीति जोड़े, रख श्रद्धा पूर्ण उसमें, मुख मीत में ही मोड़े। ले एक ध्येय निष्ठा, ले एक ध्येय निष्ठा, सर्वत्र उसको पाए, जिससे बना जगत ये, होकर मगन वो ध्याए। सर्वज्ञ पूर्ण प्रभु वो, मिल गीत उसके गाए, जिससे बना जगत ये, होकर मगन वो ध्याए, होकर मगन वो ध्याए, होकर मगन वो ध्याए। पाने लगन लगाए, पाने लगन लगाए, हृदय अगन जगाए, हृदय अगन जगाए। तो सृष्टि के पहले शून्य न था, अर्थात प्रकृति थी। कोई ऐसा कहे कि शून्य से उत्पन्न हो गई, है ना, ऐसा नहीं हुआ।
वह परमपिता परमेश्वर जिसका नाम हिरण्यगर्भ है वह था, उसी के द्वारा यह सारा संसार बना हुआ है। उसी से हम सब बच्चे हैं उसी के, और उसी को ही पाने के लिए हम इस मनुष्य के शरीर में आए हैं। इसीलिए हम विचार करें, उस परम पिता परमेश्वर को ध्याएं, उसकी उपासना करें और उसकी निकटता को हर कर्म में हम अनुभव करते चलें। इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उसको हम चुकाने हेतु स्वयं तो ये ज्ञान लें ही, स्वयं तो जीवन में आत्मसात करें ही, आगे आगे भी इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब साझा करें और सभी तक आप भी लाभ पहुंचा करके पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद। नमस्ते।